आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है और इससे पहले सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी। वल्लभ भवन में सीएम और मंत्रियों के दफ्तर है। वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर पर सीएम का दफ्तर है। आपको बता दें कि सीएम ने आग के हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और वल्लभ भवन के पास में विधानसभा भी है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त भी आग को लेकर क्या अपडेट है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। भीषण 2 घंटे से लगातार यहां पर मंत्रालय पूरी तरीके से भीषण आग की चपेट में है। वल्लभ भवन में भीषण आग से हड़कंप भी मचा हुआ है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। अंदर फंसे कर्मचारी को बाहर निकाल लिया गया है। 4 कर्मचारी लेकिन अब भी इस वक्त फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में आग लगी और यह आग भवन की 1, 4, 5 और 6वीं मंजिल पर लगी है। फायर अमला इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो लगातार मौके का जायजा भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितनी भीषण आग लगी है ये आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से आग की चपेट में मंत्रालय यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ABC24 एक्सक्लूसिव दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहा है और ये समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भीषण आग वहां पर लगी है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरप्रीत आपके पास आना चाहते हैं। तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कितनी भीषण आग इस वक्त भी वहां पर लगी हुई है। लगातार अपडेट सामने आते जा रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है आग को लेकर? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि सेना के दमकल वाहन भी पहुंच चुके हैं और अब रेस्क्यू करने के लिए यहां पर जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 से 6 कर्मचारी अंदर फंसे हैं, उन्हें निकालने की कवायद यहां पर की जा रही है और एम्बुलेंस से एक कर्मचारी को निकाला भी गया है जो हल्का यहां पर झुलसे हुए हैं। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट यहाँ पर देना चाहेंगे कि आग पर 5 नंबर गेट की तरफ से जरूर काबू पाया गया है, लेकिन तेज हवा के चलते आग लगातार फैल रही है और बिल्डिंग के पिछले हिस्से तक पहुंच गई है। देखा जा सकता है कि अभी भी जो ABC24 के स्क्रीन है उस पर दर्शक देख सकते हैं कि आग की लपटें अंदर नजर आ रही हैं। आज छुट्टी का दिन था, कमरे बंद हैं, कमरों में ताला लगा हुआ है। इसके साथ ही फ्लोर पर घना धुआं फैला है, जिससे फायर कर्मचारियों को ऊपर जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस फ्लोर पर कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी 4थी मंजिल पर बैठते हैं जहां आग लगी है। इसके साथ ही यहां पर पहले मुख्य सचिव बैठा करते थे। इसी बिल्डिंग में प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी बैठती हैं। अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज, JN कंसोर्टिया समेत अन्य अधिकारियों के यहाँ पर दफ्तर हैं। आग बुझाने की जो कोशिश है वो पूरी यहाँ पर लगातार की जा रही है। सुबह 9:30 बजे से आग यहाँ पर लगी है। जैसा कि हमने बताया, एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट के फोम टेंडर से कुछ हद तक सफलता जरूर यहाँ पर आग बुझाने को हासिल की गई है। इसके साथ ही नगर निगम की छोटी फोम टेंडर से भी और हाइड्रोलिक गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्लागंज तक से गाड़ियां यहाँ पर एहतियात के तौर पर बुला ली गई हैं। सेना से यहाँ पर मदद मांगी गई थी। सेना का फायर विभाग जो है वो अलर्ट पर था और अब कुछ सेकंड्स पहले ही यहाँ पर सेना का फायर अमला भी अपनी गाड़ियों के साथ पहुंच गया है और यहाँ पर सेना की गाड़ी पहुंची है। देखा जा सकता है कि लगातार सायरन बजाते हुए एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं और वाटर बाउजर या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी है ये पहुंची है। अब्दुल्लागंज से यहाँ पर गाड़ियां पहुंची हैं और लगातार जो यहाँ पर CS हैं वीरा राणा वो लगातार अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो सिक्योरिटी हेड समीर यादव वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री यहाँ पर ले रहे हैं। आग लगने की वजह के जो वो है निर्देश यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि वजह क्या है इसका जल्द पता लगाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी भी आग अंदर धधक रही है। रुक रुक कर आग यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। देखा जा सकता है कि ऊपर के जो कमरे हैं उनमें आग यहाँ पर लगी हुई है। अभी भी जो लपटें हैं वो निकल रही, लेकिन फिलहाल बिल्कुल हरप्रीत आप बने रहिए। जो तस्वीर आप दिखा रही है साफ तौर पर हमें देख सकते हैं और ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मौके पर स्थिति इस वक्त भी दर्दनाक बनी हुई है। जो बचे हुए कर्मचारी उनके रेस्क्यू करने में लगातार टीम जुटी हुई है। विवेक के पास चढ़ते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। विवेक, आपसे भी ये जानना चाहते हैं इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है आग को लेकर के? साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सीएम ने जांच के आदेश दे दिए। अब तक क्या जांच पड़ताल, क्योंकि अभी फिलहाल तो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है।
देखिए फिलहाल आग अभी भी जो है लगी हुई है, बुझ नहीं पाई है। और तो तत्काल की तस्वीरें हैं जो वह अभी लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं मंत्रालय में आग की भयावह स्थिति जो है, जो 5वां फ्लोर जो टॉप फ्लोर है वहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी भी जो है आग भड़की हुई है, लगातार जो है आग ने जो 5वां फ्लोर है, टॉप फ्लोर जिसको बोलते हैं, उसको अपनी चपेट में ले लिया है। और जो जानकारी सामने आई है कि ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के दूसरी तरफ जो है कुछ राज्य मंत्रियों के दफ्तर है और इसके अलावा गोपनीय शाखा के भी दफ्तर है और कई भी और भी महत्वपूर्ण दफ्तर इस 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, जहाँ पर ये आग लगी हुई। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है टीन सेट लगा है, लेकिन टीन सेट के ठीक उस तरफ जो है मंत्रियों के दफ्तर है, कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों के दफ्तर है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो आग के कारण है उसकी जांच तो सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण जो है वो आग को बुझाना है। और आप देख सकते हैं फायर दमकल जो है वो लगातार प्रयास कर रही है आग बुझाने का। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी अंदर पहुंच चुकी है और सेना की भी दमकल यहां पर पहुंची। कुछ ही देर पहले सेना के कर्मचारी भी अपनी फायर ब्रिगेड लेकर सेना यहां पर पहुंची है, तो सेना को भी बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं आग अभी भी भड़की हुई है। और ये दृश्य जो है ये IPC 24 पर एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आग की लपटें दिखाई दे रही है। और ये आग की लपटें बता रही है कि इस आग ने कितना नुकसान किया है मंत्रालय में, कितना नुकसान, मतलब आप कह सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हुए होंगे। और ये जो दस्तावेज है ये कितने महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभाग इस 5वें माले पर और कुछ मंत्री राज्य मंत्रियों के दफ्तर इस 5वें माले पर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नुकसान का आकलन तो बाद में होते रहेगा, लेकिन बार बार आग क्यों लगती है। यहीं से चंद कदम दूरी पर कुछ दिनों पहले कह सकते हैं कि सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी और सतपुड़ा भवन जो है उसका एक हिस्सा जो है जलकर खाक हो गया था। अब ठीक राज्य मंत्रालय में पुराने भवन में, जो राज्य मंत्रालय का पुराना भवन है जिसमें वल्लभ भवन चलता था पहले और अभी भी कई विभाग यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, वहाँ ये आग कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर आग क्यों लगी। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है, ऐसी जानकारी उनको दी गई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि आग अभी भी भड़की हुई है। आग पर काबू पाने के प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन अंदर जो लपटें दिखाई दे रही है, जो आग के गोले दिखाई दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आग बहुत भीषण है और फिलहाल आग पर काबू पाया नहीं गया है। और हताहत होने की यदि हम बात करें तो कुछ ही देर पहले IPC 24 के कैमरे में एक दृश्य ये भी दिखा जब एक कर्मचारी को स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हुई। मतलब कुछ लोग जो है जो ऊपर फंसे हैं या फिर आग की चपेट में आए हैं, आग से झुलसे हैं, उनको उनको भी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान कहीं ना कहीं जो है जान माल की हानि भी इससे हो सकती है। तो कह सकते हैं कि ये आग जो है ये आग अभी भी नहीं बुझी, अभी भी आग की लपटें जो है निकलती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए चाहे वो फायर ब्रिगेड की बात करें, नगर निगम की, या फिर हम बात करें BHEL की, या बात करें सेना की, तमाम जो फायर दमकल है, टुकड़ियां हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। और लगातार जो है पानी की टैंकरें जो है लगातार लेकर यहाँ पर पहुंच रही है। यहाँ तक कि सांची से भी फायर ब्रिगेड बुलाया गया है। आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद सांची का फायर ब्रिगेड पहुंचा हुआ है। ये सांची से, मतलब आप समझ सकते हैं कि अलर्ट इतना था कि भोपाल के आसपास जितने भी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आने वाले जो नगर परिषद, नगर पालिका है, मंडीदीप है, सांची है, वहां से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई है आग पर काबू करने के लिए। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कुछ SDRF के लोग भी अंदर जो है चौथे माले पर, जिस 5वें माले पर आग लगी है उसके ठीक नीचे वाले जो फ्लोर पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि वो भी वहां से अंदर देख रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आग लगी है। और कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई है किसी कर्मचारी के, क्योंकि हालांकि आज शनिवार है और शनिवार होने के कारण कर्मचारियों की संख्या जो है मंत्रालय पहुंचने की वो काफ़ी हद तक कम रहती है। लेकिन फिर भी जो कर्मचारी है जो पहले से पहुंच गए थे, या कह सकते हैं कि ऑफिस आने वाले का जो सिलसिला है, क्योंकि कई बार जो है अधिकारी अपने कर्मचारियों को जल्दी बुलाते हैं काम के कारण, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ हताहत तो नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो है
आग पर जिस तरह से काबू पाने की बात कही जा रही थी, उसमें से हम कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि 50-60% आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी जो दूसरा तरफ का फ्लोर है, वहां से धुआं भी दिखाई दे रहा है, आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी भी आग की लपटें अंदर तक दिखाई दे रही है। और ये आग की लपटें जब तक बुझेगी नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आग पर काबू पा लिया गया पूर्ण रूप से। लेकिन जो तस्वीरें बता रही है कि ये जो 5वां फ्लोर है, टॉप फ्लोर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विभाग भी थे और टीन शेड के नीचे फाइलें रखी रहती थी। और ठीक उसके अपोजिट साइड में कई मंत्रियों के दफ्तर है, कई विभागों की फाइलें रखी रहती है। तो नुकसान एक बड़ा नुकसान है। नुकसान का आकलन भले बाद में होगा, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें बता रही है कि आग ने एक बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश के मंत्रालय को किया है, क्योंकि मंत्रालय वो स्थान है जहाँ से पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। प्रशासनिक निर्देश जो है प्रदेश भर में यदि जाते हैं तो इसी मंत्रालय से जाते हैं, और निर्देश के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जी विवेक, बिल्कुल जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंकलन कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन तो बाद में किया जाएगा और जांच का आदेश रहेगा, जांच भी बाद में की जाएगी। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी यही कि आग पर काबू पाए। जैसे कि आप दोनों से लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे आज पूरे दिन। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।